मित्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था, बीपीएससी का पाठ्यक्रम आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा और इसके लिए सबसे पहले हम लोग इतिहास पे बात करेंगे और इतिहास का क्रमबद्ध विषयवार अध्ययन करेंगे। तो आते हैं हम लोग इतिहास विषय पर। पढ़ने के बाद आप जान ले कि प्रीलिम्स और मेन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर पाएंगे यदि आप निष्ठापूर्ण तरीके से इसका अध्ययन करें और संपूर्ण वीडियो प्रारंभ से अंत तक इतिहास का देखें। तब तो हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास का। तो इतिहास क्या है और इतिहास के लिए हमारा रणनीति क्या होगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो इतिहास के लिए इतिहास का सर्वप्रथम हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे कि इतिहास का डिवीजन क्या है और फिर क्रमबद्ध एक एक वर्गीकरण का विवरण लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल से लेकर के और आज तक के समय में क्या परिवर्तन हुआ है और उससे संबंधित क्या फैक्ट है। दोनों जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसका समायोजन हमारे एग्जाम के लिए मेंस और प्री दोनों में कंसेप्चुअल और फिर फैक्ट के आधार पे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इतिहास का बात करते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस थे, लेकिन हम लोग जब बात करेंगे इतिहास का तो इतिहास का वर्गीकरण मुख्यतः तीन भागों में किया गया था। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक इतिहास, आधि ऐतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास के रूप में। तो हम लोग यहाँ प्रागैतिहासिक इतिहास के वर्गीकरण का बात कर रहे हैं। इतिहास को उसके समय अवधि एवं अध्ययन के आधार पे तीन भागों में मुख्य रूप से प्रारंभिक समय में बांटा गया, जिसका नाम प्रागैतिहासिक इतिहास या पाषाण इतिहास है। उसके बाद आधि ऐतिहासिक इतिहास और उसके बाद ऐतिहासिक इतिहास है। प्रागैतिहासिक या पाषाण या पत्थर का जो इतिहास है, पत्थरकालीन इतिहास है, उसका समय अवधि अज्ञात काल से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक का समय है। जबकि आधि ऐतिहासिक इतिहास का जो समय अवधि है वो 2500 से 600 बीसी यानी ईस्वी पूर्व तक का है। जबकि ऐतिहासिक इतिहास का जो समय अवधि है वो 600 बीसी से 1964 ईस्वी तक का है। इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से उसके अध्ययन सामग्री के साक्ष्य एवं अध्ययन के आधार पे है। अर्थात जब प्रागैतिहासिक या पाषाण इतिहास की बात कर रहे होते हैं तो पाषाण इतिहास के समय का न तो सामग्री या कोई साक्ष्य उपलब्ध है, इसलिए उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जबकि आधि यानी आधा इतिहास मतलब उस समय का साक्ष्य तो मेरे पास उपलब्ध है, हम लोगों के पास, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आधि ऐतिहासिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। जबकि ऐतिहासिक इतिहास में साक्ष्य भी उपलब्ध है, उस साक्ष्य को पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। हम लोग क्रमबद्ध प्रागैतिहासिक पाषाण काल, आधि ऐतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास का डिवीजन देखेंगे। कौन से समय अवधि में कौन से नाम से उस इतिहास के समय को जाना जाता है। सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। इसका समय अवधि है अज्ञात काल से लगभग 9000 बीसी तक। नव पाषाण काल का जो समय है 9000 से 4000 बीसी तक। फिर हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। इसका समय अवधि लगभग 4000 से 2500 बीसी तक को माना गया है। अब हम लोग पूरा पाषाण काल के भी भागों को वर्गीकृत करते हैं और तीन भागों में तीन नाम से जानते हैं समय के आधार पे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल,
उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल जो है वो लगभग 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक के समय को माना गया है, जबकि मध्य पाषाण काल का जो समय है उसे 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को माना गया है। उसी तरह से उच्च पुरापाषाण काल के समय को 40,000 से 9,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को माना गया है। जब हम लोग 9,000 ईस्वी पूर्व तक की समय की बात करते हैं तो इसके बाद का जो समय काल है उसको नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। नवपाषाण काल का जो समय है वो 9,000 से 4,000 बीसी यानी ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है। उसके बाद पाषाण काल का मध्य युग आता है और मध्य युग में हम लोग बात करेंगे कि मध्य युग का जो समय काल है वो 4,000 से ये मध्य युग नहीं है, ये है नवपाषाण काल युग और ये है मध्य पाषाण काल युग। तो मध्य पाषाण काल के बाद जो नवपाषाण काल का युग है वो है 4,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व का समय। अब हम लोग बात करते हैं 2,500 के बाद का जो इतिहास है, ईसा पूर्व से बाद का जो इतिहास है, उस इतिहास को आद्य ऐतिहासिक इतिहास अर्थात जिसका साक्ष्य है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसे अध्ययन एवं समय काल के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। कांस्य हड़प्पा या सिंधु समय काल या सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसका समय अवधि 2,500 से 1,500 ईसा पूर्व माना गया है। चूंकि अलग अलग अध्ययन सामग्री में ये समय कुछ ऊपर और कुछ आगे कुछ पीछे हो सकता है, फिर भी हम लोग फिर आगे इसका आद्य ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण देखते हैं। दूसरा भाग है इसका वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय अवधि है 1,500 से 600 ईस्वी पूर्व को माना गया है। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल, इसका दूसरा नाम है पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल वह समय है जो 1,500 से 1,000 ईस्वी पूर्व के समय अवधि को दिखलाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल वह समय काल है जो 1,000 से 600 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व के समय अवधि को दिखलाता है। अब इससे आगे की जब बात करते हैं तो वहां हम लोगों के पास अध्ययन सामग्री भी है और उस अध्ययन सामग्री को पढ़ा भी गया है, तो इसलिए इस समय के इतिहास को ऐतिहासिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक इतिहास का जो समय अवधि है वो 600 ईस्वी पूर्व से लगभग 1964 तक के समय को माना जाता है। इसमें हम लोग जब बात करेंगे ऐतिहासिक इतिहास का तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास की जब बात करते हैं तो इसका समय अवधि है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 712 यानी मुस्लिम आक्रमण के सफल आक्रमण के समय तक 712 ईस्वी तक के समय को, जबकि मध्य ऐतिहासिक इतिहास का जो समय है 712 से लेकर लगभग 1707 तक के समय को मध्यकालीन इतिहास के ऐतिहासिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आते आधुनिक इतिहास में, तो आधुनिक इतिहास का जो विवरण है वो लगभग 1700 से 1964 तक के समय को हम लोग आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि इतिहास का जो अध्ययन है, वर्गीकरण है, वो अज्ञात समय से लेकर के और मेरे स्वतंत्र भारत तक के समय को माना गया है, और आज के समय के इतिहास को यानी 1964 के बाद के इतिहास को, अभी तक के इतिहास को हम लोग समान रूप से वर्तमान इतिहास के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब हम लोग बात करेंगे इतिहास का तो इस पूरे वर्गीकरण से एक एक टॉपिक उठाएंगे और इसमें क्या बदलाव हुआ प्राचीन काल से लेकर के
अभी तक के समय में क्या बदलाव हुआ और उस समय अवधि में क्या मुख्य विषय रहा, परीक्षा से संबंधित क्या फैक्ट है और क्या उस बदलावों का कारण है, इसको समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।